नेटफ्लिक्स की लस्ट स्टोरीज अपने दूसरे इंस्टॉलेशन के साथ लौटी है, जिसमें 4 अलग अलग निर्देशकों द्वारा निर्देशित 4 लघु फिल्में शामिल हैं। और इसी सीरीज की चौथी स्टोरी जो मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग लगी, आज मैं आपके लिए एक्सप्लेन करने वाली हूँ। सीरीज की इस चौथी कहानी का नाम है तिलचिट्टा। कहानी की शुरुआत ही इंटीमेट सीन से होती है, जहाँ पति अपनी पत्नी को गालियाँ भी दे रहा था। जिसके बाद हम चंद्रा नाम की औरत को देखते हैं, जो अपने चेहरे की चोटों को मेकअप से छिपा रही थी। उसका ये हाल कल रात उसके पति ने किया था, जिसके बाद वो कपड़ों से निकले एक कॉकरोच से डर जाती है। लेकिन फिर उसने उस कॉकरोच को एक डिब्बी से बंद करके पैरों से कुचल डाला। फिर हम ऑटो में बैठे एक आदमी को देखते हैं। बिजौकपुर रजवाड़ा के एक शाही परिवार में जन्मा सूरज सिंह चाहता है कि दुनिया उसका वैसा ही सम्मान करे जैसे पहले के लोग उसके परिवार का किया करते थे। दुनिया बदल गई और शाही परिवार का महत्व और धन खत्म हो गया। जो दुनिया कभी उसकी सनक और इच्छाओं पर नाचती थी, उसने अब उसे बिजनेस देने से भी इनकार कर दिया। उसे उम्मीद है कि शायद इस साल का टेंडर उसे ही मिलेगा, लेकिन फिलहाल तो वो उस ऑटो का किराया भी नहीं देता जिस पर वो बैठ कर आया है। सूरज सिंह गांव की औरतों के साथ जबरदस्ती करता है। उसका बेटा अंकुर अपने पिता की इन हरकतों को देखा करता और उसे गुस्सा भी आता। चंद्रा चाहती है कि अंकुर पढ़ाई के लिए इंग्लैंड चला जाए और यही उम्मीद थी उसकी अपने जालिम पति सूरज सिंह से पीछा छुड़वाने की। सूरज सिंह रोज रात नशे में हवेली लौटता और चंद्रा के साथ जोर जबरदस्ती और मारपीट करता। एक दिन चंद्रा कोठे की संचालिका को फोन करती है। हमें पता चला कि सूरज सिंह से शादी होने से पहले चंद्रा एक वेश्या थी, लेकिन महलों की रानी बनने के लिए उसने सूरज सिंह से शादी कर ली। उस संचालिका से उसे पता चला कि कोठे में एक घातक बीमारी व्यापक रूप से फैल रही थी। एक क्लाइंट की वजह से वैश्यालय की एक लड़की इससे संक्रमित हो गई। बीमारी के कारण लड़की के पास मुश्किल से ही कुछ समय बचा था। एक दिन सूरज की नजर हवेली में काम करने वाली नई नौकरानी रेखा पर पड़ी। उसकी वासना भरी निगाहें रेखा के कपड़ों से बाहर उभरे हुए युवा शरीर पर टिकी थी। उसके दिन छिपकर उसका पीछा करने और दूर से उसे देखने में बीतते थे। उसके बेटे अंकुर ने अपने पिता को अय्याशी करते देखा और वो कड़ी मेहनत से पढ़ाई करने और इंग्लैंड जाने के लिए और भी अधिक दृढ़ हो गया। सूरज सिंह अपने बेटे को विदेश भेजने के लिए तैयार नहीं था, कारण एक ज्योतिषी ने एक बार भविष्यवाणी की थी कि वो अकेले हवेली में मर जाएगा। और ये जानने के बाद कि अंकुर अपनी माँ के साथ इंग्लैंड जाने का इरादा रखता है, उसे डर है कि भविष्यवाणी सही ना हो जाए। महल में रहना रेखा के लिए किसी सपने से कम नहीं था और वो सूरज सिंह के सामने अपने कपड़े उतारने से भी गुरेज नहीं कर रही थी। अंकुर ने आकर अपने पिता को बताया कि कोई उनसे मिलने आया है। सूरज सिंह के जाते ही रेखा अपने कपड़े ठीक करके चली गई। कलेक्टर ने सूरज सिंह का टेंडर खारिज कर दिया है। इससे वो नाराज हो गया। कमरे में प्रवेश करते ही चंद्रा ने सोने का नाटक किया। सूरज सिंह निराश होकर वहां से चला गया। चंद्रा ने बगल के कमरे का दरवाजा खुलने की आवाज सुनी। बगल के कमरे से चीखें सुनकर चंद्रा के चेहरे पर मुस्कान आ गई। उसने अपने पति को सफलतापूर्वक फंसा लिया था, ठीक वैसे ही जैसे उसने कॉकरोच को फंसाया था। अंत में चंद्रा कमरे के सामने खड़ी है और उसकी मुस्कान के पीछे की सच्चाई एक वॉइस ओवर के माध्यम से सामने आई। असल में रेखा वही लड़की है जिसे वो घातक बीमारी लग गई थी। चंद्रा ने रेखा को जानबूझकर काम पर रखा था। उसे पता था कि उसका पति कभी न कभी रेखा पर बुरी नजर जरूर डालेगा और उसका पति उसी बीमारी से मर जाएगा जो रेखा को है, और उसकी जिंदगी से दर्द और यातना हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। लेकिन तभी उसके होश उड़ गए जब वो सूरज सिंह को अपने पीछे शराब के नशे में लड़खड़ाते हुए देखती है। मतलब कमरे में रेखा के साथ उसका पति नहीं तो फिर और कौन था? चंद्रा के चेहरे को देखकर ये साफ हो जाता है कि कमरे में रेखा के साथ उसका बेटा अंकुर इंटीमेट हो रहा है। अंकुर ने अपने पिता को रेखा के साथ गलत हरकत करते हुए देखा था। हम ये मान सकते हैं कि उसी क्षण से अंकुर को रेखा में रुचि होने लगी। दरवाजे पर अंकुर को देखकर सूरज ने अपना ड्रिंक वहीं छोड़ दिया और वो शराब बाद में अंकुर ने पी ली ताकि रेखा के आगे मर्द बनने में आसानी हो।
अजीब बात यह है कि चंद्रा की अपने बेटे के साथ आखिरी बातचीत तब हुई थी जब उसने कड़ी मेहनत से पढ़ाई करने और इंग्लैंड जाने का वादा किया था, और कुछ घंटों के भीतर वो नशे में नौकरानी के कमरे में था। जब बात वासना की आती है तब सारे सपने पीछे छूट जाते हैं। लेकिन क्या रेखा को चंद्रा के इस गुप्त उद्देश्य के बारे में पता था? क्या उसे ये जानने की उत्सुकता नहीं थी कि उसे काम पर क्यों रखा जा रहा है, जबकि वो एक बीमारी के कारण मर रही थी? क्या वो अपने अंतिम दिन महल में बिताने के लिए सूरज को प्रभावित करने की कोशिश कर रही थी? यदि रेखा को नौकरी पर रखने का पूरा उद्देश्य उसकी बीमारी का इस्तेमाल उसके पति के खिलाफ करने का था, तो क्या चंद्रा को रेखा अपनी योजना का खुलासा नहीं करेगी? जाहिर है रेखा को चंद्रा के प्लान के बारे में कुछ भी पता नहीं था। अंत में चंद्रा का महल छोड़ने का सपना अधूरा रह जाएगा। अंकुर का एसटीडी से पीड़ित होने के कारण चंद्रा की एकमात्र उम्मीद नष्ट हो गई। शायद रेखा को हवेली में लाकर अपने बेटे की जिंदगी बर्बाद करने का अपराध बोध चंद्रा पर हावी हो जाएगा और शायद वो खुद की जान ले ले। ज्योतिषी की भविष्यवाणी शायद सही थी कि सूरज सिंह अपनी हवेली में अकेला ही मर जाएगा। 30 मिनट से कुछ अधिक समय तक चलने वाली अवमित रविंद्रनाथ शर्मा अंत में एक चौंकाने वाले मोड़ के साथ अय्याशी की एक कहानी प्रस्तुत करते हैं। क्लाइमैक्स में आया मोड़ चौंकाने वाला था, लेकिन पूरी तरह से अप्रत्याशित नहीं। एक विनम्र पत्नी लेकिन एक उग्र मां चंद्रा का किरदार निभाने में काजोल शानदार रही। कुमुद मिश्रा पिता सूरज सिंह के रूप में पूरी तरह से प्रभावित करते हैं। वो हमारे दिल में नफरत और घृणा की भावना पैदा करने में सफल रहे। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।